जय हिंद। एक बार फिर से स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल डीजे सर क्लासेस ऑफिशियल में। तो भैया कल रात को जो क्लास लाइव चली थी वो थी हमारी थोड़ा सा डिले हो गई थी, वो 8:30 बजे चली थी, जो कि एसएसटी की क्लास थी नेशनलिज्म इन इंडिया पे। बहुत ही डिटेल्ड में और बहुत ही अच्छे से मैंने उसमें एक्सप्लेन किया। जिसने भी नहीं देखा डिस्क्रिप्शन पे क्या कहते हैं जाओ नीचे और उस पे आपको नेशनलिज्म इन इंडिया का वीडियो मिल जाएगा इस डिस्क्रिप्शन के लिंक में। आपको मैं बता दूं एसएसटी और हिंदी की वीडियोस भी हम कवर करेंगे, लेकिन वो वीडियोस जो आएगी वो वीडियो कब आएगी, तो वो वीडियो आएगी हफ्ते में एक बार। बाकी फिजिक्स और मैथ रेगुलर चलती रहेंगी, रेगुलर रात 8 बजे लाइव चलती रहेंगी। तो इस चीज का आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए कि आपका मैथ और फिजिक्स का सिलेबस नहीं हो पाएगा। तो भैया ऑफलाइन तो हो चुका है, ऑनलाइन भी हम बहुत अच्छे से कर रहे हैं और काफी तेजी से कर रहे हैं। तो मैंने आपको लास्ट क्लास में फिजिक्स में क्या पढ़ा दिया था, इमेज फॉर्मेशन बाय लेंस पढ़ा दिया था, लेकिन आज मैं वहीं से चलूंगा और उस चीज को अच्छे से क्लियरिफाई कर दूंगा। रिफ्लेक्टिव इंडेक्स या रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट ये सारी चीजें हमने पढ़ा दी थी, लेकिन आज हम इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव लेंस को इसको दोबारा से हम कर देते ताकि वो अच्छे से आपको तैयार हो जाए और आपके दिमाग में आ जाए। और साथ में आज हम न्यूमेरिकल भी करेंगे, कोशिश करेंगे जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा इस लेसन को कवर करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए फटाफट, कितना 8 बज चुके हैं और वीडियो को शेयर कर दो सभी दोस्तों तक। ज्यादातर मैंने देखा था जब पहली वीडियो लाइव चली थी तो बहुत सारे लोग थे, इस वीडियो में बहुत सारे कम है, ऐसे कैसे कर सकते हो भाई, तुम में ही जोश नहीं दिखाओगे तो कैसे काम चलेगा। हम तो तुम्हारे भरोसे बैठते हैं, हम इतनी रात में अगर लेक्चर लेते हैं इतना थक जाते हैं तो फिर आपके ही भरोसे तो लेते हैं। तो थोड़ा सा आप भी मतलब दिखाया करो अपना, थोड़ा सा शेयर कर दिया करो वीडियो और लाइक कर दो वीडियो को फटाफट और एक बार कमेंट सेक्शन में लिख दो जय हिंद और हम आगे बढ़ चलते हैं। ज्यादा बात नहीं करेंगे, सबसे पहले हेडिंग डाल दीजिए इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स लेंस, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स लेंस। ये आपकी क्या कहते हैं इमेज फॉर्मेशन की है और इसमें हम बात कर लें टोटल 6 टाइप की होंगी। चलिए वो कंडीशन यहाँ पे लिख देते हैं, सारी चीजें कह दो सर ये आप करा चुके हो, बिल्कुल जी हाँ, मैं आज आपको सिर्फ रिवीजन कर रहा हूँ, ये बहुत तेज चलेंगे। तो चलिए फटाफट, पहला क्या होता है आपका पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, क्या होता है पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। और दूसरा क्या होगा पोजीशन ऑफ इमेज, पोजीशन ऑफ इमेज, पोजीशन ऑफ इमेज ये। और नेक्स्ट वन चीज है क्या है नेचर, क्या नेचर, उस इमेज का नेचर क्या होगा। 3 चीजें होती हैं तो मैं आपको बता दूं कंडीशन सारी। पहली कंडीशन क्या थी, ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी, ऑब्जेक्ट कहां पे थी, एट इंफिनिटी पे थी। इंफिनिटी का मतलब आप लोग जान चुके, इससे पहले वाले में हमने बताया है। और अगर इससे पहले की वीडियो अगर आप लोगों ने नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन पे जाइए, वहां पर हमारी वो वीडियोस के लिंक पड़े हुए हैं, आप उनको देख सकते हो। जो ये वीडियोस फिजिक्स में हमने मिरर का करवाया था इमेज फॉर्मेशन। दूसरी कंडीशन क्या होती है, दूसरी कंडीशन है आपकी, ये कंडीशन मैं लिखता जाऊंगा, फिलहाल मैं बता दूं कॉन्वेक्स और कॉनकेव ये आप जान चुके हो, उस वीडियो का लिंक नीचे दे दूंगा कि कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर होता क्या है वो आपको अच्छे से पता चल जाएगा। आज हम कॉन्वेक्स पे सीखते हैं, तो आपको मैं बता दूं कॉन्वेक्स पे होता क्या है। ये आपके पास है कॉन्वेक्स लेंस, ये आपका कॉन्वेक्स लेंस है और इस कॉन्वेक्स लेंस पे ये आपका क्या कहते हैं प्यारा सा एक ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। अब इस पे जब हम डालेंगे तो आप एक बात गौर से समझिएगा इस चीज को कि यहाँ पर क्या क्या चीजें होती है। तो इस जगह पे आपका होगा F1, इस जगह क्या होगा F1, इस जगह क्या होगा आपका ये होगा 2F1, ये F1 ये 2F1, ऐसा ही है ना जी हाँ बिल्कुल, कहा गया भाई। ये F1 ये 2F1, इस तरफ अगर पढ़ेंगे तो ये कितना होगा तुम्हारा, ये होगा F2 और इस पॉइंट को क्या बोला जाएगा 2F2। तो इसमें 2 फोकस होंगे, याद रहना, 2 फोकस इस तरफ 2 फोकस इस तरफ होंगे और इसी पे टोटल हम बेस बनाएंगे। चलिए अपना शुरुआत कर देते हैं पहली कंडीशन से। पहला क्या लिखा है ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी, तो इमेज बनाना शुरू करते हैं पहली कंडीशन की। तो पहला बनाते हैं प्यारा सा ये कॉन्वेक्स लेंस, ये कॉन्वेक्स लेंस बना दिया और यहां से ऐसे बना दिया हमने। अब यहां से थोड़ा छोटा बन गया है, ज्यादा छोटा हो गया है, ये इसको थोड़ा सा इरेज कर दूं मैं, यहाँ ये रुक जाओ, ये अब समझना इसको गौर से। ये है तुम्हारा ये यहां से, अब इस पे अगर मैं बात करूं तो ये तुम्हारा बन गया कॉन्वेक्स लेंस। अब कॉन्वेक्स लेंस पे ऑब्जेक्ट कहां रखा हुआ, तो ऑब्जेक्ट आपका रखा हुआ इन्फिनिटी पे। तो आपको कंडीशंस हमने बताई थी, कंडीशंस क्या होती है इसमें सारी चीजें कंडीशन बताई थी। अभी फिर एक बार दोहरा दे रहा हूं कि अगर कोई कॉन्वेक्स लेंस है, देखो गौर से, अगर कोई कॉन्वेक्स लेंस है तो इस लेंस में अगर कोई प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रहा है, अगर ये पैरेलल तो यहां से टकराने के बाद ये एफ से गुजरेगा। कहां से गुजरेगा, एफ से गुजरेगा। कोई भी चीज हो वो एफ से गुजरेगी,
इस तरह से ये यहां से गुजरेगी, ये हमेशा कॉन्वेक्स का था। दूसरी बात, पहली बात तो ये होगी। दूसरी कंडीशन क्या है कि अगर कॉन्वेक्स लेंस है और कॉन्वेक्स लेंस ये प्रिंसिपल एक्सिस है, अगर कोई उसका ये सेंटर ऑप्टिक्स होता है बीच से, अगर यहां से कोई रे गुजारो तो ये जैसी जाएगी वैसे ही जाती है, मतलब ये जाती है और सीधी सीधी जाएगी, उसी रास्ते पे लौट आएगी, और ये वाली सीधी जाके इधर डेविएट हो जाती है। तो ये दो कंडीशन अगर आपको ध्यान है इसमें, तो बस और कुछ करना ही नहीं है, बस आपका हो गया। या एक तीसरी कंडीशन ये हो सकती है, उसमें भी 3 कंडीशन बताए थे, इसमें भी 3 कंडीशन बता दे रहा हूं। मान लो ये एक है, यहाँ पे F1 है, अगर इसके थ्रू कोई रे ऑफ लाइट जा रही तो यहां जाने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी, बस। पहली कंडीशन कि अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइट जा रही है तो वो F से गुजरेगी। दूसरी कंडीशन कि अगर ये क्या कहते हैं, सेंटर ऑप्टिक से कोई रे जाएगी तो उसी मीडियम पे वापस लौट आएगी, उसी रास्ते पे। तीसरी कंडीशन ये कि अगर वो F से होकर के जा रही है तो प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल हो जाएगी। इस बात का ध्यान रखना, बस और कुछ नहीं है। इन तीनों बातों को अगर ध्यान रखोगे तो इमेज फॉर्मेशन हमारी बहुत अच्छे से बनेगी। चलिए आइए बनाते हैं। देखिए अब यहां से अगर हमने देखा तो हमने क्या कहते हैं, इमेज फॉर्मेशन चेक करना शुरू किया और डालना शुरू किया। चलिए देखिए, सबसे पहले हमने यहां से इस प्रिंसिपल एक्सिस से डाला, इस पे एक पॉइंट ये मार्क कर देते हैं, ये हमारा है F1। इस पॉइंट को हमने मार्क कर दिया F1। इस जगह पे क्या होगा हमारा, F2 होगा। ठीक है, इस जगह पे हमारा क्या होगा, F2 होगा। इमेज कहां कहां बनेंगी, इन सभी चीजों को हम अच्छे से देखते चलेंगे और समझते चलेंगे। चलिए देखते हैं। ये हमने डाला, इसको एक ऐसे डाल दिया, ऐसे डाल दिया इस पॉइंट से, तो ये तो सीधी चली गई, यहां से गई इधर, ऐसे सीधी चली गई। दूसरी हमने ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल डाली, प्रिंसिपल एक्सिस के क्या कहते हैं पैरेलल अगर डालेंगे तो ये किधर जाएगी, ये जाएगी, क्या कहते हैं कहां जाएगी, वेट 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 वेट, हाँ सॉरी, यहां से F1 पे डालेंगे। अगर ऐसे डालो F1 पे, ऐसे अगर डाला तो ये टकरा के यहां से ये किधर जाएगी, इस पे जाएगी। तो इस जगह पे जहां कट रही है, ये कौन सी जगह है, इस जगह पे, इस जगह जहां कट रही है कौन सी जगह है, F2 पे कट हो रही है। तो F2 पे क्या बन जाएगा, इमेज बन जाएगा। यानी जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे होगा तो इमेज कहां पे होगी, एट F2 पे होगी। और कैसी बनेगी, तो आपको एक चीज मैं बता दूं, कॉन्वेक्स के केस में हमेशा इमेज रियल और इन्वर्टेड बनेगी। मिरर की बात नहीं कर रहा हूं, लेंस की बात कर रहा हूं। कॉन्वेक्स लेंस में इमेज हमेशा रियल और इन्वर्टेड बनेगी। और कैसी बनेगी, हाईली डिमिनेट बनेगी। तो कैसी बनेगी, रियल और इन्वर्टेड बनेगी। इस बार पूरा लिख दे रहा हूं, अगली बार RI लिखूंगा। RI का मतलब रियल इन्वर्टेड। और हाईली डिमिनिश्ड, हाईली डिमिनिश्ड, ये तुम्हारा हो जाएगा। ये हो गई पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन आपके पास क्या है, ये दूसरी कंडीशन ये है कि हमने ये बनाया क्या कहते हैं, कॉन्वेक्स लेंस फिर से बनाया। अब कॉन्वेक्स लेंस में क्या है, तो आइए एक बात मैं आपको समझा दूं कि इमेज कहां कहां रखी जाएगी। एक बात समझो, पहले इमेज रखी गई इंफिनिटी पे, यहां कहीं। अब दूसरी कंडीशन क्या होगी, तो दूसरी रखी जाएगी बिहाइंड द 2F1। कहां रखी जाएगी, 2F1। फिर तीसरी कंडीशन होगी 2F1 पे। चौथी कंडीशन होगी इन दोनों के बीच, यानी 2F1 और F1 के बीच में। पांचवी कंडीशन होगी F1 पे, और छठी कंडीशन होगी ये सेंटर ऑप्टिक्स O और F1 के बीच में। ये टोटल देखो 6 कंडीशन हो गई। एक कंडीशन ये सबसे पहली इंफिनिटी वाली, फिर दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, 6 कंडीशन बनेगी, 6 की 6। तो यहाँ पे क्या रखा लिखा जाएगा, ऑब्जेक्ट रखा जा रहा है बिहाइंड 2F1। ऑब्जेक्ट कहां है, बिहाइंड 2F1 है। ऑब्जेक्ट बिहाइंड 2F1 है। तो अब इसको करेंगे तो हमने ये ऐसे वो प्रिंसिपल एक्सिस डाल दिया। अब इस प्रिंसिपल एक्सिस पे अगर मैं बात करूं तो ऑब्जेक्ट कहां, तो इस जगह पे तुम्हारा 2F1 मान लो, यहाँ पे F1 है, इस जगह पे 2F1 है, और यहाँ पे आपका क्या कहते हैं वो F1 है, और इस जगह क्या है आपका 2F2 है। ठीक है, ये F1 है और ये 2F2 है। तो अब कहां बनेगी, तो धीरे 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 चीजें बढ़ती जाएंगी। और इनको मैं बताऊं तो अब ये कहां बनेगी, तो जो सेकंड पोजीशन वाली इमेज है वो कहां जाके बनेगी, ये बनेगी F2 के बाद जाके बनेगी। यानी ये होगी तुम्हारी क्या कहते हैं, कहां से जाएगी, तो चलिए निकालना शुरू कर दे रहे हैं और बनाना शुरू कर दे रहे हैं। यहाँ पे हमने मान लो इमेज रख दिया इस जगह पे, इस जगह इमेज रख दी है, ऐसे ऑब्जेक्ट रख दिया। अब ये ऑब्जेक्ट ऐसे गई यहाँ से। अब आप देखो ये प्रिंसिपल एक्सिस के पहले तो कहां से, F1 से गुजरेगी, F1 से गुजर गई। और दूसरी हमने कहां से गुजारनी है, इस जगह से। तो इस जगह से अगर हम गुजारेंगे तो ये कहां जाएगी, देखो इस जगह से गई। तो अब ये कट कहां हो रही, इस जगह पे, किसके, F1 और 2F2 के बीच में। कहां कट हो रही है, ये एरो का साइन बनाना मत भूलना, ये सारी चीजें बनी होनी चाहिए। तो F1 और 2F2 के बीच में। तो जब इमेज बिहाइंड 2F1 है तो बनेगी कहां पे, तो बिटवीन F1 और 2F2 के बीच में।
F1 एंड 2F2 के बीच में, F1 एंड 2F2 के बीच में बनेगी ये इमेज। आगे अगर मैं बात करूं तो इसको क्या कहते हैं, नीचे वाली इमेज को हम जरा इरेज कर दे रहे हैं, मतलब इसे हटा दे बस। तीसरी कंडीशन अब कहां होगी, तो देखो एक इन्फिनिटी पे थी, दूसरी 2F1 के पीछे है, अब ये कहां आ जाएगी, 2F1 पे आ जाएगी। तो तीसरी कंडीशन क्या है, एट 2F1, एट 2F1 है, ये कहां पे है, 2F1 पे है। किस पे बनेगी ये, 2F1 पे बनेगी। तो इसको हम अगर देखेंगे तो 2F1 पे अगर मैं बात करूं तो कहां जाएगी, तो 2F1 कहां गई, ये देखो 2F1 पे इमेज है हमारी, और ये कहां जाएगी। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं तीसरी कंडीशन की इमेज। ये होगी, यहां हमने बना दिया कॉन्वेक्स लेंस। अब कॉन्वेक्स लेंस बनाया, यहां पे क्या होगा, F1, इस जगह क्या होगा 2F1, इस जगह होगा F2, इस जगह क्या होगा 2F2। अब हमने ऑब्जेक्ट यहां रखनी है, इस जगह रख दिया ऑब्जेक्ट, क्योंकि 2F1 पे कहां ऑब्जेक्ट, 2F1 पे। तो 2F1 पे जब रखेंगे तो यहाँ प्रिंसिपल एक्सिस से F2 से होकर गुजरेगी। दूसरी अगर हम यहां से गुजारने की कोशिश करें तो कहां जाएगी, तो आइए देखते हैं ये कहां कट होती है, इस जगह पे। ये कौन सी जगह होगी आपकी, तो ये जगह होगी आपकी क्या कहते हैं, इस जगह। ये कौन सी जगह है, 2F2 है। ये कौन सी जगह है, 2F2। जब ऑब्जेक्ट को 2F1 पे रखोगे तो वो कहां बनेगी, 2F2 पे बनेगी। किस जगह बनेगी, 2F2 पे। तो एट 2F2, एट 2F2। और अच्छा मैं नेचर वो नहीं लिख रहा हूं, तो आर आई, नेचर तो आर आई होगा, रियल इन्वर्टेड होगा। बस ये वाली कैसी होगी, ये डिमिनिश्ड होगी। ये कैसी होगी, डिमिनिश्ड होगी। और ये भी आर आई, आर आई का मतलब रियल इन्वर्टेड, और ये इक्वल टू द साइज होगी। क्यों, इक्वल टू द ऑब्जेक्ट। ये क्या होगी, इक्वल टू द ऑब्जेक्ट, इक्वल टू दी ऑब्जेक्ट हो जाएगी। ये ऑब्जेक्ट के बराबर हो जाएगी। ये तीन कंडीशन की इमेज हो गई तुम्हारे पास तीनों की, ये पहली, दूसरी, तीसरी। अब चौथी कौन सी है, तो चौथी देखो, ये 2F1 पे हो गया, अब 2F1 और F1 के बीच में रखी जाएगी। तो चौथी कंडीशन है बिटवीन 2F1 एंड F1 के बीच में, 2F1 और F1 के बीच में, ये चौथी कंडीशन। ये क्या कहते हैं, इस पे अगर हम बात करें तो ये कितनी आ जाएगी तुम्हारी, ऐसे, इस तरह से। अब इस पे अगर हम बात करें तो अब यहां पर हमारा क्या कहते हैं, मान लो F1 होगा, इस जगह हमारा 2F1 होगा, इस जगह हमारा F2 होगा, और इस जगह कहीं वो होगा, क्या कहते हैं, 2F2 होगा। इस जगह कहीं 2F2 होगा, ठीक है। ये इस जगह कहीं 2F2 होगा। अब कहां पे बनेगा, तो अब ऑब्जेक्ट यहां पे आ गया है, इस जगह ऑब्जेक्ट आ गया, तो यहां से टकराने के बाद किधर गुजरेगा, इस जगह से, ऐसे चला गया। अब हमको यहां से अगर गुजारना है तो ये देखिए कहां जाएगा, ये देखो, ये 2F2 के भी पीछे गया। ये देखो गौर से देखो, कहां गया, 2F2 के पीछे गया है, 2F2 के पीछे गया। तो अब इमेज कहां बन रही, तो बिहाइंड 2F2, कहां बन रही, बिहाइंड 2F2, बिहाइंड 2F2। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा, मैं ऐसे ही हवा में बनाता जा रहा हूं भाई, आ रहा होगा। बिहाइंड 2F2, तो बिहाइंड 2F2 कैसी बनेगी, रियल इन्वर्टेड तो बनेगी बनेगी, लेकिन ये कैसी होगी, ये लार्ज होगी। ये कैसी होगी, ये ऑब्जेक्ट से थोड़ी बड़ी होगी। देखो ऑब्जेक्ट इतना बड़ा और इमेज इतनी बड़ी है, तो ये थोड़ी बड़ी होगी। ये चौथी कंडीशन। पांचवी कंडीशन आपके पास है, पांचवी कंडीशन है F1 पे। पांचवी कंडीशन कहां है, F1 पे। तो अब ऑब्जेक्ट ये फिर से आपका आ गया, क्या कहते हैं, कॉन्वेक्स लेंस। ये कॉन्वेक्स लेंस आ गया आपका प्यारा सा, और इस पे ये हमने ड्रॉ कर दिया। ये हमारा है F1, ये हमारा है 2F1, ये हमारा है F2, और ये हमारा है 2F2। अब अगर हम इस पे बात करें तो हम ऑब्जेक्ट कहां रख दिए, F1 पे रख दिए। तो ऑब्जेक्ट रख दिए F1 पे, और जब ऑब्जेक्ट F1 पे रख दिए हैं पांचवी कंडीशन में, तो फिर ये कहां जाएगा, तो आइए देखते हैं। अब यहां से हमने डाला ऐसे, ये हमने डाला, अब यहां से हमने डाला, तो ये कहां जा रहा है, यहां से गौर से समझना। ये देखो यहां से ये F2 से होकर गुजरेगा, ये देखो F2 से निकल गया, ये एरो इधर गई। अब दूसरी हम कहां से डाल रहे हैं, सेंटर ऑप्टिक से, तो सेंटर ऑप्टिक से ऐसे डालेंगे तो ये भी इधर गुजर गई। अब ये दोनों पैरेलल जा रही, देखो ये कैसी जा रही, पैरेलल जा रही है, कहीं कटेंगी ही नहीं। तो जब कहीं नहीं मिलेंगी, कहीं नहीं कटेंगी, तो इसका मतलब है ये कहीं जाके इन्फिनिटी पे मिलेंगी। कहां मिलेंगी, इन्फिनिटी पे। इस बात का तो आप इसका जस्ट उल्टा करो, जब ऑब्जेक्ट F पे है तो इमेज इन्फिनिटी पे,
और जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे तो जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे तो इमेज एफ पे, और जब ऑब्जेक्ट एफ पे तो इमेज इंफिनिटी पे। जस्ट उल्टा है ये दोनों। पहला और पांचवा का केस जो है वो जस्ट अपोजिट है, ऐसे ही सेम मिरर वाले केस में था, कॉनकेव मिरर के केस में। तो चलिए इसका लिख देंगे। ये पांचवी कंडीशन क्या थी हमारी? पांचवी कंडीशन है कि ये कहां जाएगा? पांचवी कंडीशन है एट F1 पे, एट F1 पे। और ये कहां चला जाएगा? तो एट इंफिनिटी पे जाएगा। कहां पे? एट इंफिनिटी पे, एट इंफिनिटी, एट इंफिनिटी। और नेचर कैसा होगा इसका? तो नेचर फिर से वही रियल इन्वर्टेड होगा, रियल इन्वर्टेड ही होगा, लेकिन इन लार्ज होगा इस बार। कैसा होगा? इन लार्ज। इमेज बहुत बड़ी बनेगी। छठी कंडीशन आपके पास जो है ये लास्ट वन है। तो छठी कंडीशन को अगर मैं बनाऊं तो अब इसको हटा दे रहा हूं नीचे वाले को, और यहीं पे बना दे रहा हूं तगड़े से। अब देखिए ये नीचे वाला बना दिए थे ताकि रेफरेंस अच्छा मिलता रहे। ये आपका कॉन्वेक्स मिरर आ गया, कॉन्वेक्स लेंस आ गया। ये आपका क्या कहते हैं वो आ गया। यहां कहीं F1 होगा, यहां कहीं 2F1 होगा, यहां कहीं F2 होगा, यहां कहीं 2F2 होगा। अब यहां पे ऑब्जेक्ट इस बार इस जगह रखा हुआ है। कहां पे? ऑब्जेक्ट रखा हुआ F1 और सेंटर ऑप्टिक्स के बीच में, बिटवीन F1 एंड O, सेंटर ऑप्टिक्स के बीच में। तो अब हम अगर इसको ऐसे डाल रहे हैं, अगर ऐसे, तो ये इधर से जाएगा, यहां से ऐसे डाला, ऐसे गया। और दूसरा चीज अगर मैं बात करूं तो अब हम कहां से डालें अगर, तो इनकी अगर मैं बात करूं तो जो लास्ट कंडीशन है इस पे हम अगर डालें तो इमेज किधर से डाल दें? अगर हम O से गुजारें, अगर इसको O से, यहां से अगर डाले इधर, अगर ऐसे डालेंगे तो ये ऐसे जाएगी। अब ये देखो इधर जा रही है, इधर भागती जा रही है, कहीं भी इनको बढ़ा दो ये इधर भागता जाएगा इधर। अब ये दोनों ऐसे जा रही हैं, ऐसे जा रही हैं। अब ऐसे जाने का मतलब क्या है कि ये कहीं मिलेंगी नहीं। जब पैरेलल होती तो एक उम्मीद होती कहीं ना कहीं तो मिलेंगी। कहां मिलेंगी? अनंत पे या इन्फिनिटी पे। ऐसे में कोई उम्मीद नहीं है, तो इनको रिट्रेस करो। क्या करो? रिट्रेस करो। तो जब रिट्रेस करोगे तो ये कहां मिलेंगी? तो इनका रिट्रेस कराना बड़ा मुश्किल हो जाता है। ये रिट्रेस करने पे आइए, रिट्रेस कराते इसको पीछे बढ़ाओ, मतलब इसको इमेजिनरी ऐसे, यहां ये रिट्रेस करा रहे दोनों रेज को ये रिट्रेस करा है। तो कहां जाके मिली? इस जगह पे मिल रही है। ये कहां है? ये देखो 2F1 से भी पीछे है, ये देखो 2F1 से पीछे है। तो इस कंडीशन में जो इमेज बनेगी तो वो बनेगी तुम्हारी बिहाइंड 2F1। कहां बनेगी? तो वो बनेगी टुवर्ड द ऑब्जेक्ट बनेगी, मतलब जिस तरफ ऑब्जेक्ट है उसी तरफ बनेगी। तो इसमें लिख सकते हो टुवर्ड द ऑब्जेक्ट, और साथ में ये लिखोगे बिहाइंड 2F1। ये तुम्हारी इमेज बनेगी। और कैसी बनेगी? तो अब इस बार रियल इन्वर्टेड नहीं बनेगी, इस बार वर्चुअल और इरेक्ट बनेगी। इस बार कैसी बनेगी? वर्चुअल और इरेक्ट बनेगी। समझिए। और कैसी बनेगी? ये भी इनलार्ज बनेगी। कैसी बनेगी? ये भी इनलार्ज बनेगी, इसमें कोई शक नहीं है। अब यहां से एक बात मैं बता दूं कि कॉन्वेक्स लेंस के लिए बनने वाली इमेज यानी V हमेशा पॉजिटिव होगी, इन केस वो वर्चुअल और इरेक्ट ना हो। वर्चुअल इरेक्ट अगर हुई तो वो नेगेटिव होगी, ध्यान रखना। अगर इमेज वर्चुअल और इरेक्ट कॉन्वेक्स लेंस के लिए बन रही है तो नेगेटिव है, अगर रियल और इन्वर्टेड बन रही है तो कैसी है? पॉजिटिव है। तो यू कैसा होगा? यानी ऑब्जेक्ट का मतलब साइन क्या होगा? तो ऑब्जेक्ट हमने बताया था कॉन्केव के भी टाइम पे, अभी भी बता दे रहा हूं, यू इज ऑलवेज नेगेटिव। यू हमेशा नेगेटिव होगा, उसमें चाहे कॉन्केव हो या कॉन्वेक्स हो, कुछ भी हो, लेंस हो या मिरर हो, कुछ भी हो, वो हमेशा ही होगा। तो ये आपका पूरा कंप्लीट हुआ इमेज डायग्राम, और इसको कवर करिए और फटाक से अब हम यूजर्स लिखते हैं। तुरंत स्क्रीनशॉट मारना, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए मैं हट जाता हूं, ले लीजिए स्क्रीनशॉट। चलिए आगे। अब हम इसके यूजर्स करेंगे, तो हेडिंग डाल दीजिए यूजर्स। अब यूजर्स करेंगे इसके। चलिए यूजर्स की अगर बात करूं तो इसको हटा दे रहे हैं और यूजर्स की बात कर ले रहे हैं। आइए देखते हैं यूजर्स क्या है। बहुत ही खतरनाक तरीके से ये चैप्टर खत्म करेंगे अपने। और मैं आपको बता दूं आज सैटरडे है, कल संडे क्या कहते हैं, कल रात 8 बजे आपकी जो मैराथन होगी वो महामैराथन है। इस बात को आप शेयर कर दीजिएगा, मतलब हर जगह। यकीन मानिए
कल रात को जो आपकी क्या कहते हैं मैराथन होगी, वो इतनी बड़ी मैराथन होगी कि मैं क्या बताऊं। कहते सर आप हर बार यही बोलते हो, हर बार नहीं, लेकिन ये बात समझ लो, कल संडे है, मैं फ्री हूं तो कंप्लीट लेक्चर मैं ले सकता हूं, क्योंकि दिन में मुझे लेक्चर लेने नहीं होंगे तो मैं छुट्टी पे रहूंगा, तो मैं पूरा लेक्चर आराम से रात को 8 बजे ले सकता हूं बिना थके। ऐसे में क्या होता है, दिन भर मैं पढ़ाता हूं, इस टाइम आते आते एनर्जी कम हो जाती है, क्योंकि यूट्यूब पे मैं धाड़ना पड़ता है बिल्कुल भी, क्योंकि बहुत सारी चीजें दिक्कतें हैं यार, समझा करो थोड़ा सा। प्रॉपर माइक वगैरह का सिस्टम नहीं, और साथ में इको इको भी करता रहता है और नॉइज वगैरह रहती है, इसलिए मुझे ना चाहते हुए भी अपनी आवाज को तेज करना पड़ता है, ताकि आप तक मैं पहुंच पाऊं, अच्छे से मेरी आवाज सुन पाओ आप लोग। इस वजह से तो बहुत ज्यादा दम लगता है। कल मैं आराम से फ्री रहूंगा, तो आपके लिए महा मैराथन की क्लास है, इसी फिजिक्स की क्लास होगी और रात 8 बजे ही होगी। पक्का वीडियो शेयर कर दीजिएगा और आइएगा जरूर सब लोग, और वो एकदम धुआंधार तरीके से क्लास चलेगी, वो उसमें कोई डाउट ही नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं कि क्या आएगा, कितना है। अब आगे इस पे देखिए तो ये कितना बन जाएगा तुम्हारा, इस पे अगर हम देखेंगे तो ये आ जाएगी तुम्हारी अब आइए करते हैं यूजेस। क्या करते हैं, यूजेस करते हैं, यूजेस ऑफ कॉनकेव लेंस, और इधर यूजेस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस, यूजेस ऑफ कॉनकेव लेंस और यूजेस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस। तो यूजेस ऑफ कॉनकेव लेंस क्या है, तो पहला यूज तो यही है, पहला यूज क्या है, मायोपिया, यूज्ड इन मायोपिया, यूज्ड इन मायोपिया। ये मायोपिया वही है जिसे नियर साइटेडनेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नियर साइटेडनेस, नियर साइटेडनेस बोलते हैं इसे। ये डिफेक्ट है, आंखों का डिफेक्ट है, अभी जस्ट इसी चैप्टर के बाद है, पढ़ाऊंगा उसे आगे। दूसरा इसका यूज कहां पे है, तो इसका यूज है, तो यूज्ड इन क्या कहते हैं, हाइपरमेट्रोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, ऐसा पिया जो बहुत हाइपर है, समझ गए। यहां पर कौन सा, मायोपिया यानी हमर पिया, समझे, गाना सुना होगा ना, पिया गए परदेश चलिए, इसका यूज किया जाता है। हाइपरमेट्रोपिया को फार साइटेडनेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फार साइटेडनेस, फार साइटेडनेस, ये फार साइटेडनेस है। हाइपरमेट्रो यूज्ड इन हाइपरमेट्रोपिया दैट मींस फार साइटेडनेस, और यूज्ड इन मायोपिया दैट मींस नियर साइटेडनेस, ये तुम्हारा है। अब इसमें अगर बात करें दूसरा यूज इसका क्या है, तो दूसरे यूज भी हैं इनके, वो चीज भी मैं लिखा दूं। किसका है, सबसे पहले मैं देखूं कॉनकेव का, तो कॉनकेव का यूज किया जाता है इसमें ये गैलीलियन टेलीस्कोप में। किसमें, गैलीलियन टेलीस्कोप। स्पेलिंग थोड़ी इधर उधर हो जाएगी तो उस पर भैया मतलब मत ज्यादा ध्यान देना, क्योंकि स्पेलिंग में थोड़ा कच्चा हूं, बट कॉन्सेप्ट में पूरा पक्का हूं। गैलीलियन टेलीस्कोप में यूज होता। इसका कहां पे यूज होता, तो इसका माइक्रोस्कोप में यूज होता, माइक्रोस्कोप में यूज होता। इसका प्रोजेक्टर में यूज होता, जो फिल्म प्रोजेक्टर होता है, फिल्म प्रोजेक्टर, इन सभी जगहों पे यूज किया जाता है। मेन यूज इसका यही है, सबसे पहला वाला जो लिखवा दिया, बस इससे ज्यादा इसका यूज ही नहीं है, मेन यूज यही है। अब इसके बाद हम सीधा न्यूमेरिकल पे आते हैं। साइन कन्वेंशन तो मैंने बता दिया, थोड़ा बहुत और बता देंगे और फिर न्यूमेरिकल पे आ जाते हैं धुआंधार तरीके से। तो आप एक बात बताइए, कॉनकेव लेंस का यूज कहां होगा, नियर साइटेडनेस, या हिंदी में बोले निकट दृष्टि दोष, कहां पर होगा, निकट दृष्टि दोष में होगा। फार साइटेडनेस का कहां, दूर दृष्टि दोष में। फार साइटेडनेस मतलब दूर दृष्टि दोष, उसमें किसका यूज होगा, कॉन्वेक्स लेंस का। किसका यूज होगा, कॉन्वेक्स लेंस का। चलिए डिलीट करते हैं इसको, आइए अब इस पे देख लेते हैं कि क्या है क्या नहीं है, आइए देखते हैं। अब इसको करा देते हैं, कहां गया, चलिए देखिए। अब सबसे पहले इसमें बात करें तो फॉर्मूला इसमें क्या है, तो इसमें लेंस फॉर्मूला क्या है, 1/f इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u। ये फॉर्मूला है इसमें क्या है, ये फॉर्मूला है। यहां मिरर का कंपेयर करा दो तो मिरर का फॉर्मूला था 1/f इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u, ये मिरर का था। और ये किसका है, ये लेंस का है, ये मिरर का है, ये लेंस का है, ये मिरर का है, क्योंकि मिरर वाले में यहां प्लस है और लेंस वाले में यहां माइनस है, बस इतना सा ही फर्क है, इस बात का ध्यान रखना।
समझे कि नहीं समझे? मिरर वाले में यहाँ क्या है तुम्हारा प्लस है और यहाँ क्या है माइनस है, बस इतना सा फर्क है। हमें ये पढ़ना है तो अच्छे से आइए देख लेते हैं, इसको डिलीट कर देते हैं, हमने कंपैरिजन के लिए लिख दिया था। ठीक है, चलिए फॉर्मूला हमारे पास क्या है, ध्यान से सुनिएगा। ये फॉर्मूला है हमारे पास 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। f क्या है फिर से मैं बता दूं सारी चीजें। f क्या है आपका फोकल लेंथ, फोकल लेंथ। आगे v क्या है आपका डिस्टेंस ऑफ इमेज, डिस्टेंस ऑफ इमेज। आपका u क्या है डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। ये आपका u आ गया। अब ये तीन चीजें हैं, आइए समझाते हैं कौन पॉजिटिव होगा कौन नेगेटिव होगा। तो चलिए देखते हैं। f की कंडीशन बताएगी कि f कैसा है, f की कंडीशन बताए, क्योंकि f तो दोनों साइड था तो f पे हम ज्यादा कमेंट कर ही नहीं सकते। क्योंकि आइए मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, f के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट सी चीज है, वो न्यूमेरिकल से बता दे रहा हूँ आपको। देखो जैसा लिखा है, फाइंड द पोजीशन ऑफ इमेज एंड प्लेस्ड एट द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इन फ्रंट ऑफ कॉनकेव लेंस। तो कॉनकेव लेंस, तो आप इस बात का ध्यान रखिएगा जब भी कॉनकेव की बात आएगी तो f वही चीज होगा, कॉनकेव में क्या होगा ये माइनस होगा, f कॉनकेव में क्या होगा माइनस होगा, और कॉन्वेक्स में क्या होगा f प्लस होगा, कॉन्वेक्स में क्या होगा f प्लस होगा। हाँ ये उसका भी चेक कर ले रहे कि कॉनकेव और कॉन्वेक्स पे क्या होगा, प्लस होगा कि माइनस होगा। कहा गया ये कॉन्वेक्स। तो फोकल लेंथ 10, f कितना तुम्हारा 10, बिल्कुल सही है, एकदम सही है। डिस्टेंस ऑफ इमेज, तो इमेज क्या होगी तुम्हारी इमेज। तो एक बात मैं बता दूं, इमेज का केस ये जान लेना, अगर रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बन रही है तो ये कैसी होगी पॉजिटिव होगी, और अगर गलती से बोल दिया इमेज वर्चुअल है, वर्चुअल और इरेक्ट है तो ये नेगेटिव होगी। साथ में डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट की अगर मैं बात करूं u, यानी u कितना होगा, इट इज ऑलवेज नेगेटिव, इज ऑलवेज नेगेटिव। ये हमेशा नेगेटिव होगा, ये क्या होगा हमेशा नेगेटिव होगा, इस बात का ध्यान रखना बस। u हमेशा नेगेटिव होगा, v रियल इन्वर्टेड पे पॉजिटिव होगा, वर्चुअल इरेक्ट पे नेगेटिव होगा, f कॉनकेव पे नेगेटिव होगा, कॉन्वेक्स पे क्या कहते हैं पॉजिटिव होगा। तो चलिए इतनी चीज अगर जान गई तो चलिए क्वेश्चन करना शुरू करते हैं। बहुत प्यारे प्यारे बढ़िया बढ़िया अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर मुंदर मुंदर बढ़िया। तो फटाफट अगर तुम्हें समझ आ रहा है तो वीडियो को शेयर कर दो, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा मेरे प्यारे प्यारे रसगुल्लो। चलो क्वेश्चन लिखते हैं। लिखा है बहुत सारे क्वेश्चन है हमारे पास, करेंगे, टाइम भी है हमारे पास बहुत सारा। लिखा है फाइंड द पोजीशन ऑफ इमेज, फाइंड द पोजीशन ऑफ इमेज। देखिए find the position of image, find the position of image of an object, of an object placed a distance of 30 centimeter, of 30 centimeter in front of a concave mirror, in front of a concave mirror, in front of a concave mirror, सॉरी कॉनकेव लेंस, मुझे मिरर का ही भूत चढ़ा हुआ है अभी। कॉनकेव लेंस, कॉनकेव लेंस ऑफ फोकल लेंथ, ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर, ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर। तो बस ये हमारे पास क्वेश्चन आ चुका है। सबसे पहले हमने आपको समझाया था कि क्वेश्चन में क्या करते हैं, न्यूमेरिकल में गिवन करते हैं। गिवन क्या लिखा है, फाइंड द पोजीशन ऑफ इमेज, यानी आई निकालना है, क्वेश्चन मार्क आई नहीं, क्या था फॉर्मूला, वी निकालना है। क्या निकालना है, वी निकालना है, वी निकालना है। और प्लेस अ डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर एन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट यानी यू कहाँ रखा हुआ है, 30 सेंटीमीटर दूर रखा हुआ है। कैसा है, कौन सा ऑब्जेक्ट, वो लेंस है तो कॉन्वेक्स है, सॉरी कॉनकेव है तो कॉनकेव है, कॉन्वेक्स यू ऑलवेज नेगेटिव।
फोकल लेंथ कितनी है, फोकल लेंथ 15 है, तो फोकल लेंथ -15 हो जाएगा, 15 सेंटीमीटर। तो बस ये तुम्हारा आ गया। फॉर्मूला क्या था, 1/f इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/में u। 1/f कितना होगा, तो 1/ में माइनस का 15 इक्वल्स टू v कितना है तुम्हारा, तो 1/v, और ये माइनस है तुम्हारा, तो माइनस लगा दो यहाँ पे 1/u। u की वैल्यू कितनी है तुम्हारी, तो 30 है, तो यहाँ पे लिख दो 30 है। अच्छा ये माइनस का है तो माइनस का 30 लिख दिया, क्योंकि u कितना तुम्हारा माइनस का, तो यहाँ पे लिख दिया 1/ में माइनस का 15 इक्वल्स टू 1/v, और ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, हो गया 1/30। अब एक काम करो आराम से, क्या काम करो कि कोई काम ना करो, इस 30 को इधर भेजो, ये 1/30 जो प्लस का इसको इधर भेज दो, तो जब ये 1/30 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, इधर प्लस इधर आके माइनस, तो ये हो जाएगा 1/30 माइनस का 1/15 और इक्वल्स टू में ये 1/v हो जाएगा। इन दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, तो ये 30 हो जाएगा, 30 से काटोगे -1 टाइम, फिर -15 से काटोगे -2 टाइम, ये 1/v हो जाएगा। ये -1 -2 हो जाएगा -3/30 इक्वल्स टू 1/v, 3 से काट दिया 10 टाइम, तो ये आ गया 1/10, सो v इक्वल्स टू कितना आ गया -10, v इक्वल्स टू कितना आ गया -10 सेंटीमीटर। अब आप लोग बताइए, आप लोग फैसला कीजिए कि ये कौन सा है। अगर v माइनस का आया हुआ है तो इमेज कैसी बनी होगी, वर्चुअल बनी होगी। कैसी बनी होगी इमेज, कैसी बनी होगी, वर्चुअल बनी होगी। समझ गए, तो इसका नेचर लिख दो, नेचर क्या होगा इमेज का, तो नेचर ऑफ इमेज, तो नेचर ऑफ इमेज जो तुम्हारा बना है वो कैसा बना होगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट बना होगा। हालांकि इसमें पूछा नहीं गया है, बट मैंने आपको बना के ऐसे ही बता दिया। इस बात से आपको आइडिया लग जाएगा कि अगर v नेगेटिव है तो इमेज वर्चुअल और इरेक्ट है। क्वेश्चन समझ आया होगा, फटाफट नोट कीजिएगा, स्क्रीनशॉट मारिएगा, इरेज करते हैं 3 2 1। चलिए अगले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं, आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अब अगले क्वेश्चन की तरफ अगर हम बढ़े तो लिखा हुआ एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट फोकस ऑफ अ कॉन्केव लेंस। क्या लिखा है, एन ऑब्जेक्ट an object is placed at focus an object placed at focus of a concave lens of focal length 30 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ ऑफ 30 सेंटीमीटर, देन फाइंड पोजीशन ऑफ द इमेज, पोजीशन ऑफ द इमेज। अब इसकी अगर हम बात करें तो अब इसको कैसे करते हैं, तो इसमें अगर देखें तो ये कितना बनेगा आपका, आइए देखते हैं। देखिए अब इस पे अगर हम बात करें तो ये कितना आ जाएगा, सबसे पहले गिवन करते हैं, क्या करते हैं, गिवन की अगर बात करें, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट फोकस। अब देखो ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है, फोकस पे ही रखा हुआ है, ऑफ कॉन्केव लेंस ऑफ फोकल लेंथ इज 30, यानी जो ऑब्जेक्ट है और फोकस वो दोनों एक ही जगह पे है। समझ रहे हो, ऑब्जेक्ट और फोकस दोनों कहाँ है, एक ही जगह पे। जैसे मेरे पे आपका फोकस है फोकस इधर ही है कि कहीं और है सही जगह पे निगाह रखो, ज्यादा दूर नहीं है तुम्हारा बोर्ड एग्जाम, तो बहुत अच्छी जगह निगाह रखो। तो फोकस तुम्हारा, तो फोकल लेंथ कितना है इसमें, और ये है कौन सा, कॉन्केव है, तो फोकल लेंथ तुम्हारा कैसा होगा, नेगेटिव होगा। कितना है तुम्हारा, तो 30 सेंटीमीटर, तो लिख दिया 30 सेंटीमीटर। साथ में u भी तुम्हारा कितना होगा, -30 होगा सेंटीमीटर। क्यों, क्योंकि तुम्हारा फोकस पर ही मतलब ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो फाइंड द पोजीशन ऑफ इमेज यानी v निकालनी है, तो v के लिए क्वेश्चन मार्क। फॉर्मूला तुम्हारा क्या है, तो फॉर्मूला तुम्हारा है 1/f इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u। 1/f की वैल्यू कितनी है तुम्हारी, -30 रख दिया, 1/v की वैल्यू ऐसे ही माइनस लगाया, माइनस लगा दो, और u की वैल्यू 1/30 माइनस का, तो लिख दिया -30। अब इसका जब बनाओगे तो 1/30 ये माइनस का है, और इसको करोगे तो ये 1/v, और ये माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस 1/30। अब ये 1/30 इधर आ जाएगा, 1/30 इधर आ जाएगा, तो ये भी क्या हो जाएगा, माइनस का,
तो ये हो जाएगा 1/30 माइनस का, फिर ये माइनस का 1/30, क्योंकि ये वाला माइनस का 1/30 यही है, ये भी आ गया तो ये भी इधर निगेटिव हो गया ना, इधर कितना 1/v। इन दोनों का जब एलसीएम लोगे तो इन दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा 30। अच्छा 30 से इसको काटोगे तो ये कितने टाइम कटेगा 1 टाइम, तो 1 1 जा 1, माइनस 30 से इसको काटोगे 1 1 जा 1, तो ये कितना 1/v। अब यहाँ से ये करा तो माइनस 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 का 2/30 इक्वल्स टू 1/v। अब इसको जब तुम काट दोगे, समझना गौर से, माइनस से काटोगे तो 2 1 जा 2 15 टाइम, तो ये आ जाएगा तुम्हारा 1/15 माइनस का 1/15 इक्वल्स टू 1/v। 1 से 1 कट गया तो v की वैल्यू कितनी आ गई तुम्हारी, तो v की वैल्यू -15 फिर से आ गई 15 सेंटीमीटर। तो अब फिर से मैं आपको बता दूं इमेज कैसी बनेगी, इमेज वर्चुअल और इरेक्ट बनेगी, क्योंकि कॉनकेव है, कॉनकेव के केस में मतलब कॉनकेव या कॉन्वेक्स हो कैसा भी हो, तो ये कैसी बनेगी, ये क्या कहते हैं वर्चुअल और इरेक्ट ही बनेगी। कैसी बनेगी, वर्चुअल और इरेक्ट बनेगी, और टुवर्ड द लेंस बनेगी, समझे। चलिए आइए हटाएं से, ये क्वेश्चन हो गया। अगला क्वेश्चन बनाइए फटाफट, देखिए सब सिमिलर टाइप के क्वेश्चन है, फटाफट करते चलते हैं, ज्यादा उसमें वो अलग झंझट नहीं रखेंगे, सब बढ़िया नॉर्मल से क्वेश्चन है, धीरे धीरे लेवल अप करते चलेंगे ताकि आप सीखते भी रहें और ज्यादा दिक्कत भी ना पड़े आपको, धीरे धीरे लेवल अप करेंगे। चलिए लेवल अप करते हैं, आइए लेवल अप करते हैं, चलिए आइए देखते हैं, आगे बढ़े। अब तो आगे बढ़ेंगे तो कितना आ जाएगा तुम्हारा, अब क्या लिखा हुआ, अब ये लिखा हुआ है कि अब मैग्निफिकेशन का एक फॉर्मूला, वो मैग्निफिकेशन वाला करा दो। मैग्निफिकेशन वही है, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला याद है, मिरर में जो कराया था, m इक्वल टू आई अपॉन में o इक्वल टू v अपॉन में u, यही था, हाँ यही था। प्रॉब्लम ये था वहां माइनस था, यहाँ माइनस नहीं है, ये मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला है। आई क्या है तुम्हारा, आई हाइट ऑफ इमेज, वहां भी बताया था, यहाँ भी बता दे रहा हूं, हाइट ऑफ इमेज, ठीक है। आपका ओ क्या है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, वो आपका हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है। तो ये सारी चीजें हैं, चलिए इनको फटाक से हटा देते हैं, डीएक्टिवेट कर देते हैं और इन चीजों को करना शुरू करते हैं। या आप नोट कर लीजिएगा, वीडियो को रोक लीजिए, आपके पास ऑप्शन है, अगर मैं जल्दी चल रहा हूं तो उसको पॉज कर लीजिए करें और आगे काम कर लिया करें। आगे आपके पास क्या है, क्वेश्चन लिखा हुआ है, a 5 centimeter long object is placed, लिखा a 5 centimeter long object, चलिए लिखिए a 5 centimeter long object, a 5 centimeter long object is placed at a distance of 20 centimeter, distance of 20 centimeter from a convex lens, from a convex lens, of focal length 10 centimeter, of focal length 10 centimeter, of focal length 10 centimeter. Find the position, comma nature and size of the image, तो ये चीजें हैं, आइए देखते हैं, सब कुछ पढ़ते हैं और निकालते हैं। सबसे पहले लिखा अब 5 सेंटीमीटर लॉन्ग ऑब्जेक्ट, यानी ये ओ की वैल्यू है, किसकी वैल्यू है, ओ की वैल्यू। ये ओ कितना है, 5 सेंटीमीटर है, क्योंकि ये हाइट पूछ रहा है ना, हाइट दे रखा है, ऑब्जेक्ट की हाइट दे रखा है कि ऑब्जेक्ट कितनी बड़ी। प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ, तो यू कितना दे रखा है तुम्हारा, कॉनकेव ही है, कितना क्या है, कॉनकेव है, क्या है, कॉन्वेक्स है। तो कॉन्वेक्स हो या कॉनकेव हो, यू तो ऑलवेज नेगेटिव है, तो ये तो 20 रहेगा ही सेंटीमीटर। आगे क्या लिखा, फ्रॉम अ कॉन्वेक्स लेंस फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर, यानी यहाँ एफ जो होगा ये पॉजिटिव होगा, एफ पॉजिटिव होगा। आगे लिखा है फाइंड द पोजीशन और नेचर, यानी वी निकालना है और आई भी निकालना है, यानी
पोजीशन ऑफ इमेज और साइज ऑफ इमेज दोनों निकालनी। फॉर्मूला क्या है, चलिए फॉर्मूले पे रखते हैं। फॉर्मूला है 1/f इक्वल्स टू 1/v माइनस 1 में u। 1/f, f की वैल्यू कितनी है तुम्हारी 10, तो लिख दिया 10 इक्वल्स टू में 1/v नहीं पता, ये माइनस है माइनस लगा दिया, और u की वैल्यू कितनी है, तो u की वैल्यू 20 है, तो माइनस का 20 तो माइनस 20 लिख दिया, ये देखो माइनस लगा दिया। 1/10 इक्वल्स टू 1/v, ये माइनस मिला के हो गया प्लस 1/20। अब ये 1/20 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, क्योंकि v निकालना है, v को इधर अकेला छोड़ो, समझे कि नहीं समझे। इसको इधर भेजो तो कितना हो जाएगा 1/10, ये एट इज इट इसको उतार दिया, और इसको इधर भेजेंगे तो 1/20 माइनस का इक्वल्स टू 1/v आ जाएगा। अब इन दोनों का एलसीएम लोगे तो 20 और 10 का एलसीएम लोगे, कितना आ जाएगा 20, 10 से काटोगे 2 टाइम, 20 से काटोगे 1 टाइम, 1/v। अब दो में से एक गया, कितना बचा, माइनस का 1/20 इक्वल्स टू 1/v। अब यहां से आपका ये 1 से 1 कट गया, v की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस का 20 सेंटीमीटर, माइनस का 20 सेंटीमीटर। क्या वही आया क्या, वर्चुअल और इरेक्ट आएगा, उसमें कोई वो नहीं है। कैसी आएगी, सॉरी ये इमेज कैसी बनी है, तो इमेज बनी है तुम्हारी माइनस, तो माइनस बनी है, तो रियल इमेज माइनस कैसे बनी है यार, हमने कुछ गड़बड़ कर दिया क्या। u इज 20 10, हमारा माइनस आ रहा है, भैया जी जरा धीरे चलो, कुछ तो गड़बड़ है यार, हमारा माइनस का आ रहा है, इनका प्लस का आ रहा है, कैसे 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 हुआ आइए एक बार चेक कर लेते भाई, ये कैसे हुआ, आखिर हुआ कैसे है। अच्छा भैया, माइनस कहां से आएगा भैया, दो में से एक जाएगा तो प्लस का ही तो 1 बचेगा। तुम लोग भी मतलब गजब आदमी हो यार, देख रहे हो बता भी नहीं रहे हो, हद है मतलब। क्या तो सर ये क्या बात हुई, मतलब इसमें भी मेरी गलती है, गलती आप कर रहे हो और हम पे इल्जाम लगा रहे हो। तुम हमारे अपने हो तो तुम ही पे तो लगाएंगे। जो लड़के ऑफलाइन पढ़ते हैं उनसे पूछो, उनको मार आज देता हूँ, कहता हूँ तुम्हारी जब गलती होगी तो उसने एडजस्ट कर दूंगा। समझ गए, ऑनलाइन वाले सोच रहे होंगे अच्छा हुआ हम ऑफलाइन नहीं है, तौबा नहीं भैया, ऐसा नहीं है, बहुत प्यार से रखता हूँ। जो ऑनलाइन वाले हो बताओ यार, मारता वारता नहीं हूँ मैं, बताओ तुम लोग कमेंट सेक्शन में। देखो दो में से एक गया, 1 बचा, प्लस का ही 1 बचा, तो ये प्लस का आएगा भैया, प्लस का भी आएगा, और जब प्लस का भी आएगा तो इमेज कैसी बनेगी, रियल और इन्वर्टेड बनेगी। तो यहाँ पे लिखोगे नेचर, क्या लिखोगे, नेचर। नेचर कैसा होगा, रियल और इन्वर्टेड, रियल और इन्वर्टेड होगा। अब आगे अगर बात करें तो ये तुम्हारा हो गया, क्या कहते हैं, नेचर। और आगे बात करें तो आगे क्या निकालना है, साइज निकालना। तो फॉर्मूला क्या था, वही m इक्वल्स टू आई अपॉन में o इक्वल्स टू v अपॉन में u। माइनस लगा होता लेकिन अगर ये मिरर होता तब, अभी इसमें नहीं लगे, तो सिर्फ इतना लेंगे, i अपॉन में o इक्वल्स टू v अपॉन में u। i की वैल्यू पता नहीं, o की वैल्यू 5, i की वैल्यू पता नहीं, o की वैल्यू 5, और जल्दी से निकालो, आ जाएगी, नहीं तो पता नहीं, जांच, जल्दी से नकल निकालो नहीं तो आ जाएगी जांच। चलिए ओ की वैल्यू 5 है, v कितना निकला 20 सेंटीमीटर, u कितना है आपका, तो u आपका है माइनस का 20 सेंटीमीटर, ये 20 से 20 कट गया, माइनस का 1 आया, ये 5 उधर जाएगा, तो i इक्वल्स टू माइनस का 5 आ जाएगा। माइनस का 5 मतलब वो नीचे बन रहा होगा, ये कंफर्म है, यानी ये क्या नीचे बन रही होती है, तो ये बन रहेगी तुम्हारी i 5 सेंटीमीटर। तो ये तुम्हारा आ गया कंप्लीट आंसर। ये क्वेश्चंस को नोट कर लो, स्क्रीनशॉट मार लो, आगे बढ़े हम। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चंस कहाँ है, एक क्वेश्चंस इस पे बहुत आता है, भैया जी जरा धीरे चलो, आगे क्वेश्चन लिखा है, पीछे चलो। लिखिए ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड, आइए देखते हैं। चलिए इसको क्लियर करते हैं, पहले इसको क्लियर करते हैं फिर बनाए अगला एग्जाम्पल। अगला क्वेश्चन करते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। हो आइए फटाफट फट फट फट। ये क्वेश्चन से इसमें कहा गया है, 2015 में पूछा गया है, इसमें लेवल डायग्राम बनाने को कहा गया है, तो चलिए बना देते हैं, लेवल डायग्राम भी दिखा देते हैं, और बढ़िया सा क्वेश्चन है इस पे। आइए क्वेश्चन लिखा हुआ है, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ, लिखिए एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड
An object is placed at a distance of distance of 30 centimeter from a convex lens. From a convex lens. It is real image forms at, लिखा है, its real image forms at a distance of 20 centimeter. Find the focal length. Find the focal length of the lens Also draw clear diagram. Also draw clear diagram. तो चलिए भैया डायग्राम भी क्लियर ड्रॉ करना है. लिखा है एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर. एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर. तो यानी यू 30 सेंटीमीटर माइनस का होगा. यू इज ऑलवेज नेगेटिव. फ्रॉम अ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ रियल इमेज फॉर्म्स एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर. रियल इमेज कॉन्वेक्स है तो v कितना, यानी v दे रखा है, तो v दे रखा है तुम्हारा कितना 20 सेंटीमीटर. अब आइए एक बात समझाते हैं. कैसा लिखा है? रियल इमेज लिखा है और कॉन्वेक्स है. तो कॉन्वेक्स के केस में रियल इमेज क्या होती है? हमेशा पॉजिटिव होती है. यानी v क्या होगा यहाँ पे? पॉजिटिव होगा. तो ऐसे ही रहने दो. f हमें नहीं पता, वो निकालना है और साथ में डायग्राम भी शो करना है. तो चलिए डायग्राम के लिए जगह उधर हो जाएगी. चलिए बनाते हैं. फॉर्मूला है 1/f इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/mu. 1/f इज इक्वल टू 1/v. v कितना? 1/20 माइनस ये ये 1/20 माइनस का ये माइनस का 1/30, क्योंकि u जो है वो 30 है. तो यहां से 1/f कितना आ जाएगा तुम्हारा? ये आ जाएगा 1/20 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस ये कितना हो जाएगा 1/30. अब यहाँ से 1/f इक्वल टू ये कितना हो जाएगा तुम्हारा 60. कितना हो जाएगा? 60. 20 23 60. 3 2 जा तो ये कितना हो जाएगा 1/f इक्वल टू 3 2 5/60. ये क्या कहते हैं 5 1 5 1/12. f की वैल्यू कितनी आ गई तुम्हारी? 12 आ गई. f की वैल्यू कितनी आ गई तुम्हारी? 12 आ गई. f की वैल्यू 12 सेंटीमीटर प्लस आया है. यानी फोकस कॉन्वेक्स है तो जाहिर सी बात है प्लस आएगा. अब ये तुम्हारा f आ गया 12 सेंटीमीटर. अब डायग्राम ड्रॉ करना है. तो चलिए ड्रॉ करते हैं. ये है हमारे पास कॉन्वेक्स लेंस. अब इस कॉन्वेक्स लेंस में अगर हम बात करें तो इस कॉन्वेक्स लेंस की क्या खासियत होगी आइए समझाते हैं. सबसे पहले एक एक चीज को समझने. u कितने पे? 30 सेंटीमीटर पे है. तो कहीं यहाँ f बना दो. कहाँ बना दो? f बना दो इधर. यहाँ पे f1 होगा, यहाँ पे f2f1 होगा, इस जगह पे f2 होता है और इस जगह पे 2f2 होता है. ये आप लोगों ने सीखा था. तो 30 सेंटीमीटर मान के चलो. तो 30 सेंटीमीटर हमने मान लो यहाँ पे रख दिया. कहीं पर भी मान लिया. इस जगह पे इतना मान लिया. यहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट रख दिया. ये यहाँ गया. इमेज कितनी दूर पे बन रहा है? इमेज बन रहा है 20 पे. तो जितना ये यहाँ से है इस बात का ध्यान रख, जितना ये है उससे छोटा होना चाहिए. यहाँ से गुजारा f1 से गया, दूसरा हमने डाल दिया ये यहाँ से गया. तो यहाँ पे कट हो रहा है इस जगह पे. तो अब अगर मेजर करके देखोगे तो यहाँ से लेके यहाँ तक की ये जो डिस्टेंस है ये इससे तो छोटी है. ये टोटल 30 है. ये कितना है टोटल? ये 30 है और ये वाली डिस्टेंस तुम्हारी कितनी? 20 है. तो बस यहाँ पर यही तुम्हारा इमेज वो क्या कहता है डायग्राम बन गया. पूरा प्रॉपर डायग्राम आ गया. इसमें कुछ करना ही नहीं. ये तुम्हारा डायग्राम बन गया. अब इस पे एक क्वेश्चन ये वाला बहुत होता है. इसको मैं चलो निपटा दूं. तुम्हें बता दूं कि ये कौन सा क्वेश्चन है. ये क्वेश्चन पावर वाला है. ये क्वेश्चन कौन सा है तुम्हारा? पावर वाला है. चलिए इसको इरेज कर देते हैं. फटाक से पावर दिखा देते हैं तुमको. पावर क्या होती है
आइए पावर के बारे में बताते हैं आपको। पावर पावर पावर, व्हाट इज पावर? पावर पावर, व्हाट इज पावर? पावर पावर, पावर क्या होता है? आइए दिखाते हैं आपको। बताओ वाल, इतनी गरीबी है, मतलब डस्टर भी ना मेरे पास। तुम लोग भी मतलब इतनी दूर से देख रहे हो, कोई एक डस्टर तो भेज दो यार, गिफ्ट कर दो यार। हैं? आप कमेंट सेक्शन में देने को बोलो, मैं एड्रेस बता दूंगा भाई। एक डस्टर तो दे ही सकते हो तुम लोग, हैं कि नहीं? दे सकते हो ना, भेज देना यार। देखो कभी कुछ पाते इरेज करते रहते हैं, समझे? इरेजर ना मेरे पास। चलिए अब आपको मैं एक फॉर्मूला बताता हूँ। वो फॉर्मूला क्या है तुम्हारा? वो फॉर्मूला है हमारे पास P इक्वल टू 1/f। पावर लिखिए, हेडिंग डालिए, पावर ऑफ द लेंस। पावर ऑफ द लेंस, पावर ऑफ द लेंस क्या होता है? तो पावर ऑफ द लेंस जो होती है वो होती है डायोप्टर। क्या होती है? डायोप्टर। पावर ऑफ द लेंस क्या होती है? डायोप्टर होता है, और इसे इट इज डिनोटेड बाय, इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल डी। इसे कैपिटल डी से डिनोट किया जाता है। अब इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है P इक्वल टू 1/f। P इक्वल टू 1/f, P इक्वल टू 1/f। अब F क्या है? when F इज इन मीटर। F किस में हो? मीटर में हो। F किस में हो? मीटर में हो। लेकिन एक फॉर्मूला ये भी होता है क्या? P इक्वल टू 100/f। ये कब होता है? तो ये होता है when F is in सेंटीमीटर। ये किस में होता है? जब F सेंटीमीटर में होता है। ये कब होता है? जब F सेंटीमीटर में होता है, तब ये होता है। तो चलिए इसको फटाफट डिलीट कर देते हैं, मतलब इरेज कर देते हैं, और आइए इस पे देखते हैं कि क्या क्या काम होना है, या इस पे क्या क्या काम होना चाहिए। अब इस पे भी न्यूमेरिकल करते हैं, समझना गौर से। अगर इसको 100 कर दोगे तो ये मीटर में हो जाएगा, सेंटीमीटर में करोगे तो ये सेंटीमीटर में रहेगा। बस नॉर्मल सी बात है, फॉर्मूला एक ही है कोई भी। चलिए, तो यूनिट ऑफ पावर क्या, यूनिट ऑफ द लेंस क्या होता है? डायोप्टर। ध्यान रखना, यूनिट ऑफ द पावर ऑफ द लेंस, पावर यूनिट ऑफ द पावर ऑफ द लेंस क्या होती है? तो वो डायोप्टर होती है, यानी क्षमता इसकी क्या होती है? डायोप्टर होती है। लेंस की क्षमता क्या होती है? डायोप्टर होती है। इस पे क्वेश्चन है, ये लिखा हुआ है द पावर ऑफ द लेंस इज, द पावर ऑफ द लेंस, क्वेश्चन है द पावर ऑफ द लेंस, द पावर ऑफ द लेंस, द पावर ऑफ द लेंस इज +2 diopter, +2 diopter. What is the focal length? What is the focal length? What is the focal length? And what will be the its nature? And what will be the nature ऑफ द लेंस? तो उस लेंस का नेचर क्या होगा? तो सबसे पहली बात, एक बात मैं बता दूं, नेचर क्या होगा। अगर हिल जाता है एकदम से। सबसे पहले अगर मैं नेचर की बात करूं, अगर आपका पावर पॉजिटिव है, यानी पावर जो आपका पॉजिटिव गिवन है, तो लेंस होगा कॉन्वेक्स। अगर आपका पावर नेगेटिव गिवन है तो लेंस होगा कॉनकेव। प्यारा सा, और कुछ है ही नहीं, बिल्कुल इतना सा। तो चलिए क्वेश्चन निकालते हैं। हमें निकालना क्या है? फोकल लेंथ निकालनी। तो फॉर्मूला क्या होता है? P इक्वल टू 1/f होता है। तो P कितना तुम्हारा? प्लस का 2 डायोप्टर है, प्लस का 2 डायोप्टर है। तो 2 डायोप्टर है, तो ये क्या कहते हैं? 2 यहां रख दो, 2 यहां पे रख दो। ये कितना हो जाएगा? इसको F को हम सेंटीमीटर में निकाल दे, ज्यादा अच्छा। तो ऊपर 100 कर दो। कितना कर दो? 100। नीचे अपॉन में F कर दो। इस F को जब इधर भेजोगे 2 इधर आ जाएगा, तो F इधर गया, 2 इधर आ गया, तो 100 अपॉन में 2 से काट दिया तो कितना आ गया? 50 सेंटीमीटर। ये क्या आ गया? फोकल लेंथ आ गया, पॉजिटिव आएगा। और नेचर कैसा था? तो नेचर तो मैं आपको लिख ही दूं, अभी बताया हमने। नेचर कैसा होगा? कॉन्वेक्स। नेचर कैसा होगा? कॉन्वेक्स होगा। बस ये तुम्हारा पावर पे बेस्ड क्वेश्चन था। इसमें ज्यादा कोई वो इतना हो हल्ला नहीं करना रहता है। एक क्वेश्चन और बना लो, जैसे लिखा हुआ है, जैसे नॉर्मली फिर फोकल लेंथ गिवन है। फोकल लेंथ कितना गिवन है? क्वेश्चन नहीं लिखता हूं, लिखा द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस इज 20 सेंटीमीटर।
फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर गिवन है, तो आपसे पावर पूछ रहा है, पी पूछ रहा है, तो पी कितना होगा, तो फॉर्मूला तुम्हारे पास क्या है, पी इक्वल टू 100 अपॉन में एफ। अब 100 अपॉन क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ एफ जो है सेंटीमीटर में, इसलिए तो पी इक्वल टू 100 लिख दिया, और एफ की वैल्यू कितनी 20 से काट दिया तो कितना आ गया 5 आ गया। तो ये जो 5 आ गया ये डी लगा देना, यूनिट लगाना मत भूलना, पी की यूनिट मतलब पावर की यूनिट डी होती है, तो 5 डायोप्टर। तो ये तुम्हारा क्या कहते हैं, इस पर भी बेस्ड सारे क्वेश्चंस हो गए। और भैया अब ये तुम्हारा क्या कहते हैं, पूरी तरह से ये चैप्टर या ये लेसन सब कुछ खत्म है, अब इसमें कुछ बचा नहीं है। अब इसमें से सबसे बेस्ट पार्ट मैं बता दूं, 9 नंबर का 9 या 10 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से आएगा। पहला तो एक इमेज फॉर्मेशन आ जाएगा, कोई भी बोल देगा ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा है तो उसका इमेज फॉर्मेशन या इमेज ड्रॉ करिए। दूसरा क्वेश्चन एक न्यूमेरिकल आ जाएगा यहाँ से। अब बाकी अगला चैप्टर ह्यूमन आइज एंड कलरफुल वर्ल्ड है, तो वो मिलेगा आपको कल रात 8 बजे, और वो महामैराथन होगी, समझ आया। बहुत लंबी क्लास होगी, धुआंधार तरीके से चलेगी। बाकी देखते हैं क्या होता है, आप में कितना दम है और हम में कितना दम है, समझे। चलिए देखते हैं, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद। वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। जय हिंद।